हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ओडिशा CPET 2022 एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या डिटेल सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या पेपर पैटर्न है। वैसे तो इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है, बट थोड़ा और डिटेल डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि ओवरऑल आपके पास 70 MCQs आते हैं, तो बाकी 30 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा। ओवरऑल 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स दैट इज 30% जो टोटल मार्क्स का है वो अलॉट किया जाएगा आपको करियर मार्क्स के अकॉर्डिंग। और करियर मार्क्स में 10th का जो मार्क्स है उस पे 5 मार्क्स है, 12th के मार्क्स पे 10 मार्क्स है, और जो आपका बीकॉम का रिजल्ट है उसके बेसिस पे 15 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल 30 मार्क्स हो गया, और बाकी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप 70% की कवरेज कर सकते हो। दैट इज ये 70 MCQs होंगे। हर एक MCQ करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड यहाँ पे बिना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एग्जाम में आ सकते हो। इन 70 मार्क्स के लिए आपको जो ओवरऑल टाइम पीरियड दिया जाता है 70 MCQs के लिए वो है 90 मिनट्स का। आपको 90 मिनट्स में ये पूरे 70 MCQs कवर करने हैं। अब इन 70 MCQs की कवरेज कहाँ से होगी वो देखो। इसमें बताया गया है कि जो 40 MCQs हैं वो कवर किया जाएगा ऑनर्स या आपके कोर पेपर में से, एंड बाकी 30 MCQs कवर किया जाएगा इलेक्टिव पेपर से। अब ये कौन से इलेक्टिव पेपर्स की बात कर रहा है? जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड हैं। तो हम लोग ओवरऑल ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर पेपर्स हैं और कौन कौन से जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स हैं, एंड उसका डिटेल एक सिलेबस टॉपिक वाइज वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सो दैट आप वो सारे टॉपिक्स कवर कर पाओ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब यहाँ देखो, जहाँ पे कोर 1 कोर 2 लिखा है ना, ये सारे कोर सब्जेक्ट है। तो पहले हम कोर सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये 7 कोर पेपर हो गए। GST, इनडायरेक्ट टैक्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एंड लास्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल 12 आपके कोर पेपर्स है, जिससे 40 MCQs आएंगे, जिसपे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ पे बहुत सारे MCQs डिस्कस किए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी एंड कॉर्पोरेट लॉ पे भी हमने बहुत सारे MCQs डिस्कस किए हुए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे हमने अभी तक एक भी क्लास अपलोड नहीं की है, बट इनकम टैक्स लॉ के जितने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो अपलोड किए हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे क्लास अपलोड की है, GST पे भी क्लास अपलोड की हुई है। फंडामेंटल्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट पे हमने अभी तक कोई क्लास अपलोड नहीं की है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे हमने क्लास अपलोड की हुई है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे नहीं की है, एंड फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज FM पे भी हम क्लास अपलोड पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे MCQs भी अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आप ओडिशा CPET से रिलेटेड अलग क्लास अपलोड करिए। तो अलग क्लास नहीं, बेसिकली सब्जेक्ट वाइज हमने क्लास अपलोड की हुई है, जितने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं ना कि मैम पास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड करिए। पास्ट 5 ईयर में तो CPET हुआ ही नहीं है। CPET 2 साल से हो रहा है। पहला पेपर कंडक्ट हुआ था 2020 में और दूसरा पेपर कंडक्ट हुआ था 2021 में, और दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक ये दोनों क्लासेस आपने नहीं की है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है, तो हमारा ये सजेशन होगा कि पहले ये क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न पे, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स की। तो जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स में पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस पे भी हमने बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं। मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इस पे तो हमारा पूरा दूसरा चैनल ही डेडिकेटेड है, CA काजल डेरोलिया, जहाँ बहुत सारे MCQs, पूरा डिटेल सेशन आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। एंड लास्ट पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इस पे भी अभी हम बहुत जल्दी MCQs अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा देखो कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मार्केट्स, इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, इंडियन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सिस्टम। इससे तो क्वेश्चन नहीं आता, बट HRM से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ भी इंटरनेशनल बिजनेस से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में।
तो ये दोनों सब्जेक्ट भी हम लोग एडिशनली कवर करके जाएंगे, क्योंकि वैसे तो जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी जेनरिक इलेक्ट्रिक पेपर्स हैं, जो हमने बताए जेनरिक इलेक्ट्रिक पेपर्स, उनमें से ही 30 क्वेश्चंस कवर करेगा। बट कई बार इन इलेक्टिव पेपर्स में से भी कवर क्वेश्चन कर सकता है, और उसमें भी आपको 2 ही सब्जेक्ट की ज़्यादा कवरेज करनी है, HRM की एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। क्लियर? तो ये ओवरऑल आप लोगों का पूरा एक सिलेबस था, और एक डिटेल सिलेबस के लिए ये PDF हम अपलोड कर देंगे, जहां सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और पॉइंट बताएं कि जितने भी हमने सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हुए हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है। सब्जेक्ट वाइज हमने बहुत सारे MCQs अपलोड किए, बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हैं। ये सब ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने उड़ीसा CPET के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर वो प्लेलिस्ट आप कवर कर ले रहे हो ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अलग से इस पे इसीलिए क्लास नहीं अपलोड करें क्योंकि 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है उस पर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, और बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलावा हमने प्रैक्टिस सेट, सैम्पल पेपर, ये सब जो अपलोड किए सब इक्वली रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरा यही सजेशन होगा कि जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कंप्लीटली उसको फॉलो करो, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब होपफुली आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पेपर पैटर्न से रिलेटेड एंड सिलेबस से रिलेटेड। इसकी कॉपी आपको, दैट इज सिलेबस की कॉपी, दैट इज PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।